सोनभद्र के ओबरा डैम रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को नया इतिहास बना, जब धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। इस मौके पर भव्य स्वागत समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सांसद छोटेलाल खरवार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस ट्रेन के शुरू होने से खासकर मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने बताया कि इस ट्रेन के लिए उन्होंने काफी समय से मांग उठाई थी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना काल में बंद हुई अन्य ट्रेनें भी जल्द शुरू कराई जाएगी। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला, सदन में भी आवाज़ भी उठाया, लिखित पत्र भी दिया हूँ। उन्होंने मुझे लिखित दिया है, उसको मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, उसमें पढ़िएगा। उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि नहीं, हाँ हम उसको चलवाएंगे और पूर्व के भांति जितने कोरोना काल से ट्रेनें बंद थी उस सभी ट्रेनों को मैंने सदन के माध्यम से भी मांग किया था और लिखित भी मांग किया है। आने वाले समय में वो मुझे लगता है कि उस सभी ट्रेनें चलाया जाएगा। माननीय जी, ओबरा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों का उत्पीड़न का मामला लगातार सुर्खियों में बना है। उनको सही समय पर भुगतान नहीं मिलता है, ना ही उनका हक अधिकार मिलता है। उस संदर्भ में क्या आपको मामला संज्ञान में है? देखिए, मेरे संज्ञान में तो भी मामला नहीं है, क्योंकि अगर उस संज्ञान में आता है तो ऊपर जांच करा करके देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, गर्मी का समय है, ओबरा स्टेशन भी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। करोड़ों रुपए की लागत से 2 नंबर प्लेटफॉर्म बना है। मंत्री जी, क्या नाम है, कोई भी पानी का नल नहीं है और यहाँ पे आप लोग वो भी बंद है। आप लोग एक काम करें कि जो भी हमारे स्थानीय लोग होंगे उनके माध्यम से एक लिखित मुझे मिल जाए, फिर उसके बारे में दिखवा लेता हूँ कि नहीं वो कैसे कार्य होगा, क्यों बंद है, क्यों नहीं मिल रहा है। ओबरा जैसे नगर पंचायत को अगर यह समस्या है तो मुझे न कोई बताया है और न कोई अवगत कराया, न लिखित दिया है। अगर कोई देता है तो उस पर जरूर अमल करके के उस डीएम से वार्ता करके कराना जरूर काम करेंगे। माननीय जी, ओबरा इंटर कॉलेज का निजीकरण का विषय आपके संज्ञान में होगा और नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ, और यहाँ पे कोई सरकारी विद्यालय न होने के कारण जो गरीब और पिछड़े वर्ग के पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो शिक्षा से उनके बच्चे वंचित हो रहे हैं। उस संदर्भ में आपका राजकीयकरण कराने के संदर्भ में या संबंधित विद्यालय के संचालन संदर्भ में? देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है नहीं, और सरकार कई ऐसे संस्थानों को जो सरकार की है वो निजीकरण कर करके और जो रोज़गार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। निजीकरण करके अपने अपने लोगों को बैठाया जा रहा है। इस पर हम लोगों की सरकार आते ही विचार किया जाएगा और जिस प्रकार से पूर्व के भांति चलता था उसी हिसाब से चलाने की कोशिश किया जाएगा। देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है रेलवे स्टेशन और सेक्टर 10 वासियों के लिए कि एकमात्र साधन क्या नाम है, अंधेरी पुलिया निकलने का है। ठीक है, जो रास्ता बहुत खराब है और जर्जर, इसके पहले भी क्या नाम है, पुलिया में क्षतिग्रस्त है कि आदि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर पंचायत में कितनी बार बोला गया तो उन्होंने बोला क्या नाम है कि रेलवे एनओसी नहीं दे रहा है। हाँ, तो आप आए हैं, रेलवे का अधिकारी हो तो एनओसी दिला दिए, वो बनाना चालू कर देंगे। हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि जो मैटर यहाँ के स्थानीय नेताओं को उठाना चाहिए और बताना चाहिए, उनके द्वारा न दे करके आप लोग धन्य हैं कि नहीं। आप एक तो मीडिया के लोग हैं और मीडिया के लोग इस देश के चौथे स्तंभ होते हैं। आपने विकास के बारे में चर्चा किया है और इस संबंध में ज़रूर मैं लिखित भी अपने कार्यकर्ताओं से अब मांगूंगा और उस पर अमल करूंगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय समस्याओं जैसे मजदूरों की सैलरी, पानी की दिक्कत और क्षतिग्रस्त पुलिया के मुद्दे भी उठे, जिस पर सांसद ने जांच और समाधान का आश्वासन दिया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसे एक अहम पल के तौर पर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, सोनभद्र।